सरहदें बनती रहीं और लकीरें खिंच गईं, प्यासी उम्मीदों से आंखें नीर सींच गई। गंगा बहती है जहां इंसानियत की प्यास बुझाने, दो किनारों की सियासत में दुआएं चीख गई। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर पानी का मुद्दा गर्म हो गया है। गंगा जल, गंगा के पानी को लेकर 30 साल पुरानी संधि अब अपने सबसे बड़े और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। दिसंबर 2026 में 1996 की गंगा जल संधि की अवधि, उसकी ड्यूरेशन, उसका टेन्योर खत्म होने वाला है और उससे पहले बांग्लादेश ने अपना रुख साफ कर दिया है, या कहें कि कड़ा कर दिया है। ढाका चाहता है कि नई संधि में गारंटी क्लॉज शामिल किया जाए, यानी बांग्लादेश यह चाहता है कि सूखे के मौसम में भी उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता को लेकर ज्यादा पक्की भारत की तरफ से गारंटी दी जाए। और बात सिर्फ मांग तक नहीं रुकी है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो उनका देश बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मंच, यूनाइटेड नेशन का रुख करने के लिए भी तैयार है, भारत की शिकायत करेगा। अब सवाल है कि बांग्लादेश अचानक इतना सख्त क्यों हो गया है? गारंटी क्लॉज आखिर है क्या? 1996 की संधि में ऐसा क्या है जिसे ढाका बदलना चाहता है? फरक्का बैराज का इस पूरे विवाद से क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गंगा जल का मुद्दा भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नया दबाव बिंदु बनने जा रहा है? आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। 15 सवाल हमने खड़े किए हैं, यहां पर उनके जवाब खबर को समझाते हुए आपको देंगे। नमस्कार, सारी दुनिया का वक्त, मैं रविंद्र। पहला सवाल, गंगा जल संधि आखिर है क्या? सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को गंगा वाटर्स शेयरिंग ट्रीटी यानी गंगा जल बंटवारे की संधि हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। इस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 30 साल के लिए हुआ था और अब दिसंबर 2026 में इसकी अवधि समाप्त होने वाली है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था सूखे या कम पानी वाले मौसम में फरक्का के पास उपलब्ध गंगा के पानी को भारत और बांग्लादेश के बीच बांटना। यानी यह कोई सामान्य नदी समझौता नहीं है, यह दोनों देशों के बीच एक बेहद संवेदनशील जल बंटवारा समझौता है। और अब इसकी मियाद यानी इसका टेन्योर खत्म होने से पहले दोनों देशों को तय करना है कि आगे क्या होगा। तो क्या नई संधि होगी, पुरानी संधि को बढ़ाया जाएगा, या फिर इसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे? यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है, या कहें कि बांग्लादेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, बखेड़ा खड़ा कर दिया है, विवाद शुरू कर दिया है। अब दूसरा सवाल है, बांग्लादेश को चाहिए क्या? अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी मांग समझिए। ढाका चाहता है कि नई गंगा जल संधि में गारंटी क्लॉज जोड़ा जाए। आसान भाषा में समझिए तो गारंटी क्लॉज का मतलब हुआ कि अगर नदी में पानी का बहाव बहुत कम हो जाए, बारिश कम होती है खासकर सूखे के मौसम में, तब भी नीचे की ओर यानी बांग्लादेश के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर एक निश्चित सुरक्षा व्यवस्था हो। भारत अपने लिए पानी न रोके, खुद प्यासा रह जाए, बांग्लादेश के लिए पानी दे दे। तो बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिद्दीन चौधरी अनी ने कहा कि नई संधि में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य के जल समझौते में सूचना के अधिकार का प्रावधान भी शामिल होना चाहिए। यानी ढाका सिर्फ यह नहीं कह रहा कि हमें पानी चाहिए, वो कह रहा है कि पानी की उपलब्धता को लेकर पहले से स्पष्ट और भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए। तीसरा सवाल, ये गारंटी क्लॉज नया है या पहले भी था? अब आपके मन में सवाल होगा, भाई ये कहां से गारंटी की बात आ गई? यहां खबर और दिलचस्प हो जाती है। बांग्लादेश जिस गारंटी क्लॉज की बात कर रहा है, वैसा प्रावधान 1977 की गंगा संधि में मौजूद था, लेकिन 1996 की संधि में से हटा दिया गया था। अब बांग्लादेश चाहता है कि इस तरह की गारंटी को नए समझौते में फिर से जगह मिले, और यहीं पर दोनों देशों की बातचीत आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि पानी की उपलब्धता कोई स्थिर चीज तो है नहीं। कब पता मॉनसून कैसा रहे, बारिश कैसी होती है, नदी में पानी का स्तर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बारिश कम हो जाए तो सूखा बढ़ जाता है, नदी की प्राकृतिक बहाव बदल सकता है, जलवायु परिवर्तन का असर पड़ सकता है, और ऊपर की तरफ पानी की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। तो सवाल यह कि अगर नदी में पानी ही कम है तो गारंटी किस आधार पर तय होगी? कहां से अपने घर से लाकर देंगे उनको पानी? यही असली पेच है। चौथा सवाल है कि फरक्का बैराज क्यों बना हुआ है विवाद का केंद्र? अब आते हैं उस नाम पर जो गंगा जल विवाद में बार बार सामने आता है, फरक्का बैराज। पश्चिम बंगाल में बना हुआ फरक्का बैराज भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। भारत का कहना है कि फरक्का कोई पारंपरिक बांध नहीं है, बल्कि एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर है। इसके जरिए गंगा के पानी के एक हिस्से को
हुगली नदी प्रणाली की ओर मोड़ा जाता है। भारत के मुताबिक करीब 40,000 क्यूसेक पानी फरक्का नहर की ओर मोड़ा जाता है और बाकी पानी बांग्लादेश की तरफ बहता है। लेकिन बांग्लादेश में फरक्का को लेकर लंबे समय से नाराजगी रही है। ढाका का तर्क है कि सूखे के मौसम में फरक्का के कारण नीचे की तरफ पानी का बहाव प्रभावित होता है और इसी वजह से बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने हाल में फरक्का को लेकर बेहद कड़े शब्दों में इस्तेमाल किया। कहा, बांग्लादेश में लोग लंबे समय से इसे डेथ ट्रैप की तरह देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, भारत के लिए फरक्का जरूरी है, बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के लिए गंगा का पानी जरूरी है, यानी दोनों देशों के अपने अपने हित हैं और इसी वजह से बातचीत बेहद संवेदनशील हो जाती है। पांचवा सवाल, बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन जाने की बात क्यों कर रहा है, क्यों धमकी दे रहा है, क्यों आग दिखा रहा है? बांग्लादेश के मंत्री ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका देश अंतर्राष्ट्रीय मंच का रुख करने के लिए तैयार है। मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश ने अभी कोई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, उसने अभी एक तुर्रा छोड़ा है, बल्कि ये एक कूटनीतिक दबाव का संकेत है। यह ढाका कह रहा है, पहले भारत के साथ बातचीत करेंगे, नई संधि पर समझौता करने की कोशिश करेंगे, बात नहीं बनी तो यूनाइटेड नेशन के सामने अपना पक्ष रखेंगे, भारत की शिकायत करेंगे। यह भारत के लिए भी एक संकेत है कि आने वाली बातचीत आसान नहीं होने वाली। छठा सवाल, बांग्लादेश अभी इस वक्त यह मुद्दा क्यों उठा रहा है? तारिक रहमान ने मना कर दिया, ब्रिक्स सम्मेलन भारत में नहीं आऊंगा। अब यह बात आ रही है यहां पर सामने जल संसाधन मंत्री की तरफ से, यानी कि तारिक रहमान की जूनियर है, बिना तारिक रहमान की इजाजत के उन्होंने बात नहीं कही होगी। यह समय बहुत महत्वपूर्ण। 1996 की ये जो संधि है दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है, यानी अब दोनों देशों के पास नई व्यवस्था तय करने के लिए लिमिटेड टाइम रह गया। बांग्लादेश इसी समय अपनी मांगों को पहले से सामने रख रहा है। ढाका का कहना है कि पुरानी संधि जिस समय के जल विज्ञान और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, आज हालात बदल चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, बारिश के पैटर्न में बदलाव और सूखे के कारण नदी के प्रवाह को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, जरूरतें बढ़ी हैं। इसीलिए बांग्लादेश कह रहा है नई संधि पुरानी परिस्थितियों के आधार पर नहीं, आज की वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए। सातवां सवाल, क्या सिर्फ गंगा का पानी मुद्दा है? नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच पानी का सवाल गंगा से कहीं बड़ा है। बांग्लादेश की 54 प्रमुख नदियां भारत से होकर या भारत के साथ साझा जल प्रणाली का हिस्सा है और इनमें सबसे चर्चित मुद्दों में से एक है तीस्ता नदी। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में खेती और लोगों की आजीविका के लिए इसका बड़ा महत्व है। वहीं भारत के पश्चिम बंगाल के लिए इसका पानी बेहद जरूरी है। इसलिए तीस्ता पर लंबे समय से बातचीत होती रही है, लेकिन अभी तक कोई व्यापक दीर्घकालिक समझौता नहीं हुआ। उल्टा तीस्ता पर बांध बनाने के लिए चीन के हाथों में दे दिया। भारत की जासूसी करे चीन और बांग्लादेश भारत को जीप चढ़ा रहा है। देखिए, तीस्ता का बांध हम बनवा रहे हैं इनसे। आठवां सवाल है, तीस्ता का गंगा समझौते से संबंध क्या है? सीधा कानूनी संबंध नहीं है, लेकिन कूटनीतिक संबंध जरूर है, क्योंकि जब दोनों देशों के बीच पानी की बात होती है तो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पूरे साझा नदी तंत्र की चर्चा शुरू हो जाती है। बांग्लादेश कहता है गंगा पर भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए, तीस्ता पर भी लंबे समय से समाधान चाहिए। दूसरी तरफ भारत के सामने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की अपनी जल जरूरतें हैं, यानी केंद्र सरकार के लिए भी यह सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं, सवाल और बड़ा है। 9वें सवाल पे आता है, 9th क्वेश्चन, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब क्या है? भारत के सामने चुनौती है ऐसा समझौता करना जिसमें बांग्लादेश को भरोसा मिले, लेकिन भारत की अपनी जल जरूरतें भी सुरक्षित रहें, क्योंकि गंगा सिर्फ बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर भारत के करोड़ों लोग इस नदी तंत्र पर निर्भर हैं। 10वां सवाल, क्या बांग्लादेश की मांग पूरी करना भारत के लिए आसान होगा? नहीं होगा आसान, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश की जरूरत वास्तविक है, दूसरी तरफ भारत के लिए अपने हित भी वास्तव है और सबसे महत्वपूर्ण बात, पानी बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस सवाल का जवाब हमने यहां पर दिया। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के रुख भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए क्या संकेत देता है। यहां पूरी तस्वीर को व्यापक रूप से देखना जरूरी है। दोनों देशों के रिश्ते कई संवेदनशील मुद्दों से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में अगर पानी जैसा यह मुद्दा भी विवाद का केंद्र बनता है तो इसका असर सिर्फ जल नीति पर नहीं, दोनों देशों की राजनीति पर पड़ेगा। आते हैं अब अगले सवाल पर, यानी कि सवाल नंबर 12, क्या भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है जैसा बांग्लादेश कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर बांग्लादेश जाता है इस मुद्दे को लेकर तो अपने पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानून, नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों के अधिकार और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आधार को पेश करने की कोशिश करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बातचीत, द्विपक्षीय समझौते और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की अपनी भूमिका होती है। इसीलिए यूएन में मामला गया और भारत पर फैसला आ गया। जैसे कोई बात कहना अभी जल्दबाजी होगी, इसको कयास के तौर पर ही देख सकते। 13वां सवाल है, क्या गंगा जल संधि टूट सकती है? फिलहाल ऐसा कहना सही नहीं होगा। बांग्लादेश के मंत्री ने भी कहा है कि उनकी सरकार नई संधि के लिए बातचीत को लेकर प्रतिबद्ध है और उम्मीद करती है कि समझौते का जल्द ही नवीनीकरण होगा, यानी कि उम्मीद उन्होंने जताई है, भरोसा उन्होंने रखा है कि कुछ ना कुछ होगा। आते हैं 14वें सवाल पर। इसमें सबसे बड़ा पेंच
क्या होगा? सबसे बड़ा पेश होगा गारंटी की परिभाषा, यही फंसेगा मामला। बांग्लादेश चाहता है पानी की उपलब्धता ज्यादा भरोसेमंद हो, भारत के सामने सवाल होगा प्राकृतिक नदी प्रवाह की अनिश्चितता के बीच गारंटी हम कैसे दे दें। इसीलिए सबसे बड़ा मामला यहीं पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 15वां सवाल, आगे क्या होगा? जी हाँ, आगे क्या होगा, यही है 15वां सवाल। और अब नजर दिसंबर 2026 पर रहेगी, क्योंकि मौजूदा 1996 की संधि की अवधि अभी खत्म होने वाली है। उससे पहले दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। बांग्लादेश अपनी मांगों को और आगे बढ़ाएगा, भारत अपने हित और अपनी जल जरूरतों का सामने रखेगा। और सबसे अहम होगा, क्या दोनों देश ऐसा फॉर्मूला निकाल पाते हैं जिसमें गंगा का पानी विवाद की वजह बनने के बजाय सहयोग का आधार बन जाए। आप अपनी राय जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर बांग्लादेश से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।